नमस्कार दोस्तों। आज एक पहल संस्था जब अररिया जिला के अररिया मुख्यालय में पुलिस प्रशासन को स्वच्छता का सामान दे करके वापस फारबिसगंज की ओर जा रही थी, उस समय हरिया चौक पर कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिली जिसको देखते हुए एक पहल की गाड़ी रुक गई। क्योंकि कहा जाता है कि पेट हर कुछ करा देता और पेट कुछ नहीं जानता कि क्या है और क्या नहीं। जब बात बिहार सरकार की हो और जब बात अन्य सरकार की हो, क्या जो मजदूर भाई जिनके बदौलत पूरा देश चलता हो, जिनके बदौलत देश की जीडीपी चलती हो, एक किसान भाई होते हैं जिनके बदौलत देश की जीडीपी चलती है और एक मजदूर भाई होते हैं जिनके बदौलत देश की जीडीपी चलती है। क्योंकि उन्हीं के द्वारा हर फैक्ट्रियां चलाई जाती है। वो ना हो तो शायद फैक्ट्रियां बंद हो जाए, कितना भी ऑटोमेशन का ज़माना आ जाए, लेकिन मजदूर भाई हर तरीके से फैक्ट्री में काम करते हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक काम करते हैं। आप अगर देखें तो अररिया जिला के हरिया चौक पर आप ये साइकिल देख सकते हैं कि किस तरीके से मजदूर भाई जो वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं वापस, और इनकी साइकिल यहाँ पे लगी हुई है। इस साइकिल पे इनके पीछे में इनका बैग है, जिस बैग में 2 जोड़ी कपड़े होंगे और साथ ही साथ कुछ खाने के सामान कितने होंगे? मूढ़ी क्या हो सकते हैं? मूढ़ी, बिस्किट और क्या। लेकिन आप समझिए कि क्या सरकार को इनका दर्द नहीं दिखता है? क्या सरकार को सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों का ही दर्द दिखता है? क्या सरकार को यह नहीं दिखता कि जो मजदूर भाई उनका राज्य चलाते हैं, वह जो मजदूर भाई उनका पूरा देश चलाते हैं, हमारा देश चलाते हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। कहा जाता है कि जो गरीब होते हैं उनके सुनने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन मेरा जो एक सवाल उठता है यहाँ पे, जब गरीब के सुनने वाले कम हैं तो चुनाव के समय गरीब को याद क्यों किया जाता? एक कहावत है कि गरीबों के थाली में पुआ पकवान आ गया, पता तो करो जरा चुनाव आ गया क्या। तो यही कहावत अभी मैं पूछना चाहता हूं हर राज्य के सरकारों से कि क्या, और साथ ही साथ केंद्र सरकार से, कि जो मजदूर भाई हमारे हैं, आप अगर देखेंगे तो किस तरीके से ये लोग वेस्ट बंगाल से चले थे कल शाम में और आज ये अररिया पहुंचे हैं और उन्हें योगी आदित्यनाथ के यूपी में पहुंचना है। कितना समय लगेगा इनको यूपी पहुंचने में और कितना समय इनको लगेगा अपनी मशक्कत की जिंदगी और जीने में, ये कोई नहीं जानता। ये जिनका इंतजार कर रहे हैं, ये किसका इंतजार कर रहे होंगे ये हम आपसे छुपा नहीं। ये किसी ना किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे होंगे, किसी ना किसी गाड़ी की तलाश में होंगे जो इनकी मदद कर सके और इनको कम से कम यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचा सके, ताकि वह ससुरक्षित अपने घर पहुँच सके। साथ ही साथ दोस्तों, हम कहते हैं कि मजदूर भाई जो पहुँच रहे हैं, जो साइकिल से निकल गए हैं, वह शायद प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन एक बार समझिए कि जो मजदूर भाई निकले हैं उनकी पीड़ा क्या है। एक बार सोचिए, एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि वह क्या कहना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, उनके अंदर पीड़ा क्या है, वो अपने परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने परिवार के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। जब एक पहल के तरफ से हमने उनसे बात की तो उनका कहना था, तो कहीं ना कहीं चाहे 2 रोटी घर में बनेगी तो हम 4 आदमी खा लेंगे, लेकिन अपने परिवार के साथ बैठ करके खाएंगे तो उसका आनंद अलग होगा और परिवार वाले भी सुकून से रह पाएंगे कि हाँ हमारा बेटा, हाँ हमारा पति, हाँ हमारे पिताजी हमारे पास है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जरा उन मजदूर भाई के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए भी सोचने की कोशिश कीजिए, जरा उनको भी सहयोग कीजिए। अगर आपको कहीं कोई दिख जाते हैं तो आप अगर अपने स्तर पर मदद कर सकें तो अपने स्तर पर भी कीजिए। आज हमने एक पहल की तरफ से इनको मदद तो की है, लेकिन हमें पता है कि वह मदद ज़्यादा दिनों के लिए नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि अगर आप यह वीडियो देखते हैं और अगर आपके आजू बाजू में कोई भी ऐसे लोग नज़र आते हैं तो आप उनकी मदद करें। आप उन पर हंसे ना, आप उनकी खिल्ली ना उड़ाएं, लेकिन आप अगर उनकी मदद करेंगे तो एक कहावत चरितार्थ होगा कि सच्चा धर्म वही है, सच्चा समाज सेवा वही है जिसको अगर समय पड़ने पर आप उनकी मदद कर सकें। अंत में फिर से मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इन मजदूर भाइयों को देखिए और किस तरीके से यह चले हैं
वेस्ट बंगाल सिल्लीगुड़ी से अपने गंतव्य स्थान उत्तर प्रदेश जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।